बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स का जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर पार्ट 1 का। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, ये कहाँ से निकली, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम इसके पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन होती है, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है, ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। उसके बाद इसके हम वेलोसिटीज निकालेंगे, इसकी हम वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो मेजर काम है इसका वो हाइट, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन से। वन डायमेंशनल मोशन जो होती है हमारे पास कोई भी अगर हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, ये हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन है। लेट्स सपोज अगर हम वाई एक्सिस के थ्रू कोई चीज वर्टिकली डाउनवर्ड हम ड्रॉ कर रहे हो तो ये भी हमारे पास क्या होगी, वन डायमेंशनल मोशन होगी। तो जो वन डायमेंशनल मोशन होती है लाजमी नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही हो, वर्टिकली भी हो, सिर्फ एक एक्सिस जिसको रिक्वायर्ड हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन है। तो हम कहते हैं इट इज मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ऐसी टू डायमेंशनल मोशन जिसमें दो एक्सिस रिक्वायर्ड हो, या एक्स या वाई, वाई या जेड या जेड या एक्स, कोई भी दो एक्सिस रिक्वायर्ड हो उसके। इट इज मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन। प्लेन हमारे पास सर्कल कहलाता है कि टू डायमेंशनल मोशन में जो हमारे पास कंसीडर कर रहे होते हैं। अ पार्टिकल, एग्जांपल के तौर पे अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल और मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या होती है, इट इज अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से उसने एंगल बनाया, तो ये वाली जो हमारे पास बॉडी होगी ये प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, इट इज अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। फिर हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, कि हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम उसके लिए कंसीडर करते हैं कि मैं कोई एक पार्टिकल ले आया हूं एक सम हाइट पे और बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूं। बेटा ऐसे मैं एक हाइट पे ले आया हूं और जब हॉरिजॉन्टली मैंने थ्रो किया तो वो हमारे पास इस तरह से फॉल कर गया। अब यहां पे एक चीज आपने नोटिस करनी है कि यहां से बॉडी यहां तक आई, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो x था, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास y है। उसके बाद सारी की सारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स है। इसका मतलब है फाइनल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी। उसकी वजह ये है सारी की सारी वेलोसिटी हमने किससे फेंकी है, हॉरिजॉन्टली, तो वी आई वाई जीरो होगा। लेकिन जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करा होगा तो हमारे पास वी एक्स भी होगा, वी वाई भी होगा, वी एक्स भी होगा और वी वाई भी होगा, वी एक्स भी होगा और वी वाई भी होगा। इसमें एक चीज नोट करनी आप लोगों ने कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करे होंगे इस वक्त आइडियल केस डिस्कस करेंगे। आइडियल केस में एयर फ्रिक्शन बिल्कुल निगलेक्ट होगी। जब एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट होगी तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बेशक वो हॉरिजॉन्टल हो, बेशक वो फाइनल हो, वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब हम आते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेट वेलोसिटी बी वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एक्स। जब वी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है
तो हम अब इस चीज को देखते हैं बेटा कि ax 0 है। ax क्यों 0 है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल किसी किस्म की कोई फोर्स ही नहीं लग रही। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या वेलोसिटी हम कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो हम इसका ये फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। कैसे? s इज इक्वल टू वी टी फार्मूला। तो v क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और साथ टाइम आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हमने उसको x की जगह रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्टेंस। जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जब s की बात करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको हमने डिनोट किया हुआ है y से, तो ये हमारे पास y आ जाएगा। जब हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे vi y हो जाएगा। तो जब vi y के बराबर होगा तो वो हमारे पास क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 आ गई। उसके बाद a हमारे पास क्या होगा? ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है। जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, तो a बिकम्स इक्वल टू g। तो जब a बिकम्स g होगा तो ये वाली जो इक्वेशन होगी दस y इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो a को हम g बना देते हैं। तो अब ये देखो वी आई वाई क्या था? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये y आ जाएगा। y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है कि अगर कोई आपको एंगल गिवन ना हो और वो कहे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपने सिंपल टी स्क्वेयर को इधर रखना है, 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y डिवाइड बाय g इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। और जब अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2y ओवर g। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी जब कोई एंगल गिवन ना हो, और ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा जब कोई एंगल गिवन ना हो। अच्छा बेटा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। कोई भी बॉडी हो जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां तक ग्रेविटी कांस्टेंट है नियर द अर्थ सरफेस, वहां तक हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। उसके बाद ट्रेजेक्टरी क्या होती है? जो पाथ फॉलो किया जाता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उसकी ट्रेजेक्टरी कहते हैं। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमारे पास इसका पाथ क्या होता है? इसका जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। वो क्या होता है? पैराबोला। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ बस, किसी बस से आपने कोई चीज ड्रॉप की बाहर, तो वो जो अंदर ऐसे गिरेगी जाके, उसको हम कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। मोशन ऑफ फुटबॉल, जब आप किक करते हो तो फुटबॉल एयर में जाती है, और जब फुटबॉल एयर में जाती है ऐसे, तो ये इस तरह से जब मोशन आती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन आई। फुटबॉल इज प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज इन एयर, जब वो एयर में हो। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हमने सपोज किया कोई बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है थीटा, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। तो जब हम देखते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? अब हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं इस वेक्टर के,
जब इसके कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एक थीटा के सामने वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, जिसको हम वी आई वाई कह देंगे, इसको हम वी आई एक्स कह देंगे, जो हमारे पास बेस कंपोनेंट होता है। जो इसका बेस कंपोनेंट है वी आई एक्स कैसे निकालते हैं हम, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है, राइट, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब हमें पता है कि जब हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करी तो जो वी आई एक्स होगा वही वी एफ एक्स भी होगा। तो हमने ये सिंपल लिख दिया वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब हम आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। हमें पता है वी आई वाई किसके बराबर होगा, वी आई साइन थीटा के। अगर हमने फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ किसके बराबर होता है, वी एफ वाई के, वी आई किसके बराबर होगा, वी आई वाई के, और वी आई वाई किसके बराबर होता है, वी आई कॉस थीटा के। उसके बाद ए किसके बराबर होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जी। अब देखो जब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करी होगी तो माइनस जी आएगा, लेकिन जब वो अपवर्ड जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो उसकी वजह से माइनस साइन आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये हमारे पास आई फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। अब हमने देखना है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी एफ वाई का और वी एफ एक्स का कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एफ वाई का स्क्वायर प्लस वी एफ एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट। अब हम इसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास वेलोसिटी थी, ये उसका कंपोनेंट वी वाई था और ये वी आई एक्स था, तो ये हमारे पास एंगल थीटा था। अगर हमने tan फाई निकालना हो तो वर्टिकल ओवर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस होगी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, tan। तो हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स आ जाएगा। तो अगर हमने एंगल निकालना हो तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करो।